हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला गया है यहाँ पे, द पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज़ फिक्स्ड। ठीक है, तो मंथली चार्ज क्या है, हॉस्टल का फिक्स है। रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, और कितना दिन बाकी दिन रहता है उसके लिए अलग चार्ज होगा। ऑन हैज़ टेकन फूड इन द मेस, मतलब जितना दिन फूड के हिसाब से लिया जाएगा ना, फूड पे डिपेंड कर सकता है। जितना दिन खाना वो खाएगा उसी के हिसाब से जो है ना वो रेंट भी देना पड़ेगा। 7 स्टूडेंट ए फूड फॉर 20 डेज। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं जो फिक्स चार्ज अगर एक्स हुआ 20 दिन के लिए ले रहा है, तो डिपेंड तो करता है मेस के खाना पे ना। तो 20 इंटू क्या हो सकता है एक्स, अगर एक्स मानते हैं। तो अगर ए मानेंगे तो क्या हो जाएगा 20 इंटू ए हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बी क्या है, वो मेस के लिए बात कर रहा है जो कॉस्ट फूड के हिसाब से। फिर यहाँ बोला गया 20 डेज फूड ली है, ठीक है ना। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट फिक्स्ड अगर बात करें हॉस्टल है ना, तो लेट फिक्स्ड हॉस्टल चार्ज हम मान लेते हैं यहाँ पे। चलिए कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे सी मान लेते हैं, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ फूड मान लेते हैं यहाँ पे फॉर 1 डेज के लिए। फॉर 1 डे क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। चलिए एक्स मान लिए। अब स्टूडेंट ए के केस में अगर बात करें, स्टूडेंट ए के केस में तो क्या हो सकते हैं, यहाँ पे 20 डेज रहा तो 20 इंटू एक्स हो जाएगा। चार्ज इसका फिक्स्ड है और बाकी बात फूड का बात किया नहीं गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 प्लस सी हो जाएगा। इक्वल्स टू कितना रुपया दिया है 1000। ये फर्स्ट इक्वेशन। वही इन केस अगर बात करें स्टूडेंट बी के लिए, तो बोला गया वो 26 डेज, ठीक है ना, 26 डेज के लिए। हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, तो जितना दिन फूड लेगा उसी हिसाब से फिक्स चार्ज होता है। तो 26 इंटू क्या आ जाएगा एक्स, अब प्लस यहाँ पे सी, और वो कितना रुपया पे कर रहा है यहाँ पे 180 रुपीज़। सेकेंड इक्वेशंस, बस यहाँ पे इक्वेशंस बन गया है। अब क्या करना है, आपको इसको सॉल्व कर लेना है। आपको अभी हमने मेथड बता दिया है, चाहे आप सब्स्टिट्यूटिंग से बनाएं या किसी से बनाएं। तो हम डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसको एलिमिनेशन मेथड से बना लेते हैं। यदि फर्स्ट इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर लंबा जाएगा। यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है। इसको अगर हम एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे तो ये जो सी वाला है ना वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। जब फर्स्ट और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बचेगा। 20 में से अगर 26x अगर गया, ठीक है, तो माइनस में चला जाएगा, है ना। अच्छा, इसमें ऐसा कर सकते हैं जो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दे नेगेटिव में नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, मतलब समझ में, हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगर माइनस करते हैं 26 में से अगर 20 चला गया तो कितना बचेगा, 26x में से 20 गया तो कितना बचेगा 6x। और सी तो क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इक्वल्स टू 1180 में से 1000 चला गया तो कितना बचेगा 180। हम डायरेक्ट सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे x निकालने हैं तो 180 अपॉन में हो जाएगा 6, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो x वैल्यू कितना निकल का आ गया 30 निकल का आ गया। ये हम एलिमिनेशंस कर दिए हैं, बस मैं बोल रहा हूँ उसको समझने। हम एलिमिनेशंस कर दिए फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशंस का। अब यहाँ पे मुझे ये x का निकल का आ गया। अब हमको निकालना है यहाँ पे c का। तो c के लिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ इक्वेशंस फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ 20x प्लस सी इक्वल्स टू 1000। तो 20 इंटू एक्स जगह पर कितना रखेंगे 30 प्लस सी इक्वल्स टू 1000। तो यहाँ हो जाएगा 600 प्लस सी इक्वल्स टू 1000। तो सी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 400। यहाँ पे ये तो निकल के आ गया। अब यहाँ पे जो मुझे निकालना था उसको लिख देते हैं। हैंस मंथली
फिक्स चार्ज कितना निकल का है? फिक्स चार्ज को मैंने x माना था तो x वाले निकला 30, तो 30 हुआ। और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो पर डे के हिसाब से आ जाएगा मंथली फिक्स चार्ज। अच्छा, मंथली फिक्स चार्ज हमने C माना था, तो C माना था, इसका मतलब क्या हो जाएगा 400, इसका हो जाएगा 30। बात समझ में आया? देखिए हम यहाँ पे मंथली फिक्स चार्ज को क्या मान चुके हैं? C। तो C की वैल्यू कितना आया? 400 ना, तो वही ना होगा उसका। और यहाँ पे X वैल्यू जो निकाले 30, वो क्या था? वो हम लोग का था कॉस्ट फॉर 1 डे का, तो वो हो जाएगा इसका। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ फ्रैक्शंस बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स न्यूमरेटर, फाइंड फ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम मान लेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शंस क्या होगा? x/y, क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो में भी हमने आपको क्वेश्चन समझा इस टाइप का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट फ्रैक्शन, डायरेक्ट हम यहाँ पर या तो फ्रैक्शंस मान सकते हैं, न्यूमरेटर भी चल सकता है। लेट फ्रैक्शन x/y, ये हो जाएगा न्यूमरेटर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चंस के हिसाब से, क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस का कंडीशंस बोला गया है द फ्रैक्शंस बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो x - 1/y इक्वल्स टू बिकम्स कितना हो जाएगा? तो 1/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। एंड आगे बोला गया यहाँ पे जो 1/4 कब होगा? जब 8 हम ऐड कर देंगे इसके डिनोमिनेटर में, तो x ये हुआ और डिनोमिनेटर y, इसमें 8 को जोड़ देना है और तब ये फ्रैक्शंस बनेगा 1/4, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशंस। ठीक है, बस इतनी सी बात है। इससे हमको जो है ना x और y का वैल्यू को निकाल लेना है। तो अगर हम यहाँ पे यूँ कहें इस इक्वेशंस को, ये फर्स्ट को अगर हम फ्रैक्शंस में दिया, इसको होल में कन्वर्ट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को x से करेंगे, कितना आ जाएगा? 3x - 3 इक्वल्स टू y। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x - y इक्वल्स टू 3, लिख सकते हैं ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चंस को हम इस तरह ले। अब सेकेंड इक्वेशंस को देखिए, ये सेकेंड इक्वेशन बना रहे हैं। तो सेकेंड y + 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 4x इक्वल्स टू y + 8 1 से, तो 4x - y इक्वल्स टू 8, ये हुआ। अब इसको मान लीजिए आप थर्ड इक्वेशन, इसको मान लीजिए फोर्थ इक्वेशन। अब इस इक्वेशंस को अगर सॉल्व करें तो हम इस इक्वेशंस को डायरेक्टेज है ना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड फिलहाल हम नहीं लिखेंगे ना, फर्स्ट लिखेंगे। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे जो ये थर्ड इक्वेशन है और फोर्थ, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फोर्थ इक्वेशन को थर्ड, क्योंकि हम इसको लेके नहीं चल रहे हैं, इसको यहाँ पे मान चुके हैं। तो फोर्थ में से हम थर्ड को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4x में से 3x गया, कितना बचेगा? x, और माइनस हो रहा है तो माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये पूरे कैंसिल हो जाएगा, माइनस लगाएंगे तो प्लस 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 कैंसिल हो जाएगा। और 8 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 5। तो x का वैल्यू कितना निकल कर आएगा? 5। क्या आपको इस समझ में आ जाएगा? देखिए हम यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व किए हैं एलिमिनेशन से, 3x - y इक्वल्स टू 3 है, तो ये हुआ थर्ड इक्वेशंस। और हम यहाँ पे लिखें फोर्थ इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4x - y इक्वल्स टू 8। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, ये माइनस वाला प्लस बन जाता है, ये माइनस, तो ये प्लस माइनस तक कैंसिल हो जाएगा। और 4x में से बचे 1 और 8 में से 3 गया तो कितना? 5। यही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, जब यहाँ पे x का वैल्यू निकल ही गया है तो अब हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशंस
थर्ड। इस वाले इक्वेशन पुट कर लेते हैं, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो 5 3 जा 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 15। तो यहाँ पे देखा जाए तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 12, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस फ्रैक्शंस, क्योंकि हमने फ्रैक्शन से माना था ना, तो न्यूमरेटर बाई न्यूमरेटर कितना हुआ, एक्स बाई वाई था, तो एक्स वैल्यू 5 हो जाएगा, वाई का वैल्यू 12। तो यही होगा हम लोग का आंसर। बस ये छोटा सा इक्वेशंस बनाना था। जो भी अगर क्वेश्चंस अगर ना बने वर्ड प्रॉब्लम, उसको कम से कम आप 3 बार पढ़िए, ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम को, और फिर उससे इक्वेशंस निकालिए, आपसे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, ठीक है ना, हर एक राइट पे बोला कि 3 मार्क्स मिल रहा है अगर टोटल स्कोर यस किया 40 मार्क्स, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग, और एक गलत पे 1 मार्क्स वहाँ पे जा रहा है। सो हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, सही पे बोला गया यहाँ पे 4 मार्क्स जा रहा है, 2 मार्क्स हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम इनकरेक्ट, ठीक है, देन यस वुड बी स्कोर 50 मार्क्स। देखिए पहला कंडीशन बोला गया है जो 40 मार्क्स यस लाया, अगर 3 मार्क्स है ना, एक सही हुआ 3 मार्क्स मिला और एक गलत हुआ तो 1 मार्क्स कट गया। और वही दूसरी बार अगर हम बात करें, 4 मार्क्स मिला उसको एक क्वेश्चन सही पे और 2 मार्क्स कट गया उसको एक गलत पे, ठीक है ना, और जिस हिसाब से है ना उसका 50 मार्क्स मिलता है। तो बताना ये है जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना इसमें था, या कितने क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट किया, था नहीं, कितना क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट किया जिसके वजह से वो 40 मार्क्स मिला पहला केस में, और इसको है ना 50 मार्क्स मिला। तो चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसमें मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर, सही जवाब का बात करें तो राइट आंसर को हम मान लेते हैं x, एंड रॉन्ग आंसर को मान लेते हैं इज y। अच्छा इक्वल का भी साइन दे सकते हैं, चलिए लिख दिए y। तो क्वेश्चंस के हिसाब से अगर देखें तो क्या होगा, दोनों मिला के फर्स्ट केस में बोला गया है इन, लिखे यहाँ पे इन फर्स्ट केस, देखिए सही जवाब को x है और गलत जवाब y है, तो दोनों मिलके पहला केस में क्या है 40 मार्क्स की बात किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे फर्स्ट केस में ऐसा हो जाना चाहिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 40। लेकिन यहाँ पे बोला गया है जो x राइट है तो 3 मार्क्स मिलता है, पहला केस में क्या बोला गया अगर एक सही होगा तो 3 मार्क्स दिया जाएगा। तो सही जवाब के लिए हमने क्या लिखा x, तो उसको क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से x से 3x हो जाएगा, ठीक है ना, और बोला गया एक गलत पे उसका 1 मार्क्स कट जाएगा, तो माइनस, तो हम यहाँ पे y को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा y इंटू माइनस, तो दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो प्लस में, अच्छा देखिए हम कहना चाह रहे हैं एक अगर सही हुआ उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिए 3x हुआ, एक गलत हुआ तो माइनस मार्किंग किया जाएगा ना, माइनस किया जाएगा, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3x माइनस कितना हो जाएगा y, और दोनों मिला कितना 40, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे इन सेकेंड इक्वेशन अगर बात करें कंडीशंस पे, इन सेकेंड कंडीशंस पे बोला कि एक सही पे 4 मार्क्स मिलेगा, तो एक सही पे 4 मार्क्स मिलेगा तो 4 और x माने एक सही पे राइट आंसर कितना मिलेगा x, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4x हुआ, जैसे एक सही जवाब 4 मार्क्स, तो अगर 2 सही जवाब देंगे 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई करें, इसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है, यहाँ भी प्लस करेंगे, लेकिन क्या है ना यहाँ पे y के लिए रॉन्ग के बोला गया, तो इस बार बोला गया है अगर एक गलत होगा तो 2 मार्क्स जाएगा, तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं y माने रॉन्ग के लिए तो 2 मार्क्स माइनस हो जाएगा, तो -2 इंटू अगर y किया जाए इस तरीके से, दोनों मिला के मार्क्स कितना मिल रहा है इसको 50 मार्क्स मिल रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 40x प्लस माइनस, जैसे -2 को y से मल्टीप्लाई किए तो -2y, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ और ये
सेकेंड इक्वेशंस हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख ली। इसको अगर हम चाहें तो चलिए इसमें यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्टिंग करके दोनों निकाल लें तो निकल सकता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो फर्स्ट यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40 और सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50। अब यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेट तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 1 से कर लेते हैं। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए 3 2 जा कितना हो जाएगा 6x माइनस कितना हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 80। अब ये एज इट ऐसे रहेगा 4x माइनस कितना होगा 2y इक्वल्स टू 50। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 6x में से 4x गया तो कितना बचेगा 2x बचेगा और 80 में से 50 का कितना बचेगा 30। x निकालने हैं 30/2 तो 15। x वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। x वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके निकालने हैं। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशंस फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशंस यहाँ पे है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40। तो 3 इंटू एक्स वैल्यू 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 40। 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 40। तो माइनस वाई इक्वल्स टू 40 माइनस 45। तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5 कैंसिल, वाई की वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। मतलब यहाँ पे हमने क्या माना था, जो राइट नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर दिया वो x। तो इसका मतलब 15 यहाँ पे जो है ना सही जवाब हुआ और यहाँ पे गलत कितना हुआ तो 5 हुआ। तो दोनों मिला के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात किया जाएगा ना, जो कि हम x प्लस वाई का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना छोड़ दिए थे। x प्लस वाई जो माने हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ऐसे लिख सकते हैं। x प्लस वाई का मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा। सही बात है ना, कि कितना सही है इतना गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर निकालना होगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो हैंस करके लिख देते हैं यहाँ पे, जो हैंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहा था, है ना, हम राइट एंड रॉन्ग निकाल दिए क्वेश्चंस। तो x प्लस वाई देखिए ये क्या है सही जवाब, ये क्या है गलत। तो दोनों मिला के मिलाना है, इधर 15 को सही जवाब दिया, इधर 5 को गलत दिया। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हुआ, सही और गलत दोनों जोड़ देंगे तो 15 + 5 तो टोटल कितना हो जाएगा 20। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर्स। तो बोला कि यहाँ पे ए और बी दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, और एक जो कार है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा कार बी से स्टार्ट हो रहा है, सेम टाइम में हो रहा है। इफ़ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन भी जा रहा है, सो दे मीट इन 5 आवर, और दोनों जो है फिर कितने टाइम के बाद मिलता है 5 आवर्स के बाद। सो दे इफ़ ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे के तरफ में, पहले क्या हुआ दोनों सेम डायरेक्शंस में जा रहा था, दोनों जो है ना एक ही डायरेक्शन में, दोनों हम बोल सकते हैं यहाँ पे सेम डायरेक्शन मतलब क्या इस तरीके से जा रहा था, ठीक है ना। तो दोनों को जब लगा कितना, इसको जाने में 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसको लगा जाने में दोनों कितना देर के बाद मिलता है 5 आवर्स। अब यहीं पे बोला गया है जो आप एक दूसरे के टूवर्ड्स जा रहे हैं, एक इधर से जा रहा है एक इधर से जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वो पता करना है जिसमें बोला गया 1 आवर। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। और दोनों जब एक दूसरे की अगर बात, एक इधर से जा रहा है एक इधर से, दोनों कितनी देर के बाद मिलता है 1 आवर। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार। तो दोनों कार का मुझे स्पीड पता करना है। क्वेश्चन समझ में आया, बोला गया है एक 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक ए पॉइंट से चल रहा है एक बी पॉइंट से चल रहा है, और दोनों जो है ना 5 घंटे के बाद मिलता है, उसका स्पीड निकालना है। फिर बोला गया एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, एक इधर से चल रहा है एक इधर से चल रहा है, और दोनों जो है ना मिलता है यहाँ पे 1 घंटे के बाद। तो फिर पता करना है यहाँ पे जो स्पीड क्या होगा,
तो चलिए निकालते हैं दोनों कार का स्पीड क्या है। हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ कार फर्स्ट इन कितना हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार सेकेंड को मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब दो कार है यहाँ पे, एक को मान लिया x किलोमीटर जा रहा है, दूसरा ये जा रहा है। आप थोड़ा ध्यान समझिए, फर्स्ट केस में अगर हम बात करें फर्स्ट केस के लिए तो क्या हो सकता है, तो बोला कि यहाँ पे एक मान लीजिए A और B पॉइंट, कार फर्स्ट यहाँ पे है, सेकेंड कार यहाँ पे है और दोनों एक ही डायरेक्शंस में जाना शुरू किया, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाना शुरू हुआ, सेम डायरेक्शन लिखा हुआ है और दोनों कहीं न कहीं मिट करेगा। मान लो C पॉइंट है, कितना देर के बाद, तो 5 आवर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक यहाँ से स्टार्ट हुआ कार, एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू हुआ तो कहीं न कहीं जाके मिट करेगा। तो हम मान लेते हैं एक C पॉइंट, उस पर जाकर वो मिट करेगा। ठीक है, तो कितने देर के बाद, तो 2 कार्स कितने देर के बाद मिट करने के लिए बोला गया, 2 कार्स मीट एट पॉइंट, मान लेते हैं C पे मिलेगा, पॉइंट C कितने देर के बाद मिलेगा, तो आफ्टर 5 आवर, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, तो A से लेकर C तक का अगर हम डिस्टेंस का बात करें तो 5 घंटे में ट्रेवल करेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो AC इक्वल जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार फर्स्ट कितना हो जाएगा, 5 आवर में है तो अगर हम x माने हैं स्पीड, अब 5 घंटा लग रहा है, तो आपको पता है ना जो हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। तो टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटा, और स्पीड कितना माने पहला कार के, x तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा A से लेकर C तक जाने में। वही B यहाँ पे B करते, B से लेकर C तक में अगर निकालते हैं BC डिस्टेंस, तो क्या निकले, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार सेकेंड। तो देखिए डिस्टेंस निकालना है BC का, तो आपको पता है टाइम कितना लगेगा, तो 5 घंटा लगने वाला है दोनों का, और स्पीड कितना माने है y, तो 5y हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे ये 5x किलोमीटर क्योंकि डिस्टेंस है ये, ठीक है ना, और ये 5y क्या है, किलोमीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। तो इस पर हमने यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो AB अगर निकालना होगा तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस दिया गया है, 100 किलोमीटर का है। ये दोनों के बीच में एक कार और B कार के बीच में कितना डिस्टेंस है, 100 है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अगर AB निकालना होगा तो AC में से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे AC माइनस BC इक्वल्स टू AB। तो AC, तो यहाँ से यहाँ तक का बात करें तो मैंने मान लिया डिस्टेंस कितना हुआ, 5x, AC निकालें ना 5x, तो 5x हो जाएगा। BC कितना निकालें, 5y, और AB जो कि यहाँ से यहाँ तक कितना का बात किया जा रहा है, 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 100। चलिए ये फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ गया। हम इसको क्या करते हैं, 5 कॉमन लेते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 100, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20। चलिए अभी इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ये हुआ फर्स्ट केस के लिए। अब यहाँ